क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा शहर, अंधेरी रात और सुनसान भरा रास्ता। भले ये आम बात हो, लेकिन आज के समय में ना जाने क्या भयावह चीज रोड पर पड़ी हुई दिख जाए। वीरान रास्ते की शांति अचानक पुलिस के सायरन, न्यूज मीडिया की रिपोर्टिंग और लोगों की फुसफुसाहट की आवाज में परिवर्तित हो सकती है। वैसे हर केस की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ होती है, लेकिन कोई कोई प्रश्न ऐसे निकल जाते हैं जिसके उत्तर को लोग चाहकर भी इमेजिन ना करना चाहें। कैसे पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर इस केस की तह तक जाती है, इसने आज राज्य में चर्चा का विषय बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं नागेश्वर रौनियार केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और प्राचीन भारतीय साम्राज्यों का अहम हिस्सा रहे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से। ये नेपाल के बॉर्डर पर बसा हुआ है। वहाँ की सीमा इस जिले से भी लगती है। यह ठूटीबारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, राजाबारी। इसी जगह पर एक 26 साल के व्यक्ति रहा करते थे, नागेश्वर रौनियार। एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि कामकाज करने वाले, अपने परिवार की सेवा करने वाले और हंसमुख स्वभाव के इंसान थे। इनके घर में इनकी पत्नी, बेटा, माता पिता, छोटा भाई और 2 छोटी बहनें हैं। आम परिवारों की तरह ये भी एक सामान्य सा परिवार है। नागेश घर के बड़े बेटे हैं। जाहिर सी बात है कि अब इनके ही ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारियां थीं। यही इकलौते कमाने वाले मेंबर थे। इनका पहले कैटरिंग सर्विस का काम था, जो शादी विवाह में, बर्थडे पार्टीज में, इसके अलावा और भी दूसरे फंक्शंस में भोजन तैयार करवाते थे। हालांकि इस परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। थोड़ा संघर्षपूर्ण जीवन था। पिता केशवराज रौनियार गांव के आसपास ही मजदूरी किया करते थे। हालांकि इनकी कमाई उतनी नहीं थी जिससे घर चल सके। वैसे नागेश्वर का काम पहले भारत से लेकर नेपाल में भी चलता था। वहां जाकर भी कैटरिंग का काम करते थे। अक्सर इनका आना जाना लगा रहता। इनकी जो पत्नी है नेहा रौनियार, ये नेपाल के नवलपरासी जिले की रहने वाली हैं। लगभग 6-7 साल पहले नागेश काम से नेपाल गए हुए थे। किसी इवेंट के दौरान इनकी मुलाकात नेहा गुप्ता से होती है। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। नेहा भी ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करती हैं। ये दोनों अपना अपना फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और कॉल पर बातें शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर भी चैट करने लगे। फिर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बात शादी तक पहुंच गई। आगे 2019 में दोनों अपने अपने परिवार से बात करते हैं। किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती। होगी भी क्यों, नागेश एक मेहनती इंसान थे, कामकाज करने वाले व्यक्ति थे। दोनों की बैंड बाजे के साथ शादी हो जाती है। नेहा गुप्ता नेहा रौनियार बनकर ससुराल चली आई, नेपाल से भारत। समय के साथ इनका एक बेटा हुआ। नाम रखा अद्विक, जो 2025 के हिसाब से 5.5-6 साल का है। नागेश सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहा करते थे। अलग अलग पोस्ट किया करते हैं। इनके कई अकाउंट्स हैं। आखिरी पोस्ट इनका 28 जून का है, जो ये अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हैं। 3 महीने पहले तक तो ये काफी एक्टिव थे, फिर कुछ भी पोस्ट करना बंद कर दिया। वैसे इनका घूमना फिरना भी होता था, दोस्तों के साथ, पत्नी के साथ। पिछले 2-3 साल से नागेश का कैटरिंग का काम थोड़ा स्लो हो चुका था। उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी। इसीलिए पुश्तैनी गांव राजाबारी में ही ये किसी गल्ले की दुकान पर काम करने लगे। 1.5-2 साल पहले ज्वाइन किया था। उस राशन की दुकान को रामदरस नामक व्यक्ति चलाया करते हैं। लगभग 1 साल पहले नागेश अपनी पत्नी नेहा और बच्चे को लेकर घर से अलग हो जाते हैं। दूसरी जगह किराए का कमरा लेकर रहने लगे, महाराजगंज सिविल लाइंस बस स्टॉप के पास। ये ठूटीबारी से करीब 13.5-14 किलोमीटर दूर है। हालांकि इनका अपने परिवार से कोई संबंध खराब नहीं हुआ था। उनकी सहमति लेकर अलग रहने गए थे। लेकिन इसकी वजह क्या थी, ये आपको आगे पता चलेगा। यहीं से इनके जीवन में सब कुछ परिवर्तित होने लगता है। खैर, ये पूरी तरह से वहां पर शिफ्ट हो गए अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर। लेकिन कभी कभार ये अपने माता पिता से मिलने के लिए जरूर आते हैं। पर आगे चलकर घटना से 3 महीने पहले वापस से नागेश ने अपना मन बदल लिया और घर पर ही आकर रहने लगे। अब कभी कभी अपनी पत्नी और बेटे से मिलने के लिए जाते हैं। अब उल्टा हो जाता है। हो सकता है कि राशन की दुकान पर काम करने के चलते ऐसा किया, क्योंकि किराए वाले घर से ये दुकान काफी दूरी पर पड़ता था। नागेश जैसे तैसे कामकाज करके, मेहनत करके अपने परिवार को चला रहे थे। खैर, जो भी हो, अब तारीख आती है 12 सितंबर 2025, फ्राइडे का दिन। शाम के लगभग 5 बजे पिता केशवराज रौनियार अपने घर पर आते हैं। ध्यान दिया कि बाइक दिख नहीं रही है। पता चला कि 4 बजे ही बड़े बेटे नागेश्वर बाइक लेकर कहीं चले गए हैं। वो ब्लैक कलर की बजाज प्लेटिना बाइक थी, जिसे नागेश नहीं खरीदा था अपने मेहनत के पैसों से। पिता ने सोचा कि बेटा किसी काम से कहीं गया होगा, आ जाएगा। राशन की दुकान पर काम करने के चलते आना जाना लगा रहता था। कभी गोदाम जाना तो कभी दुकान पर। धीरे धीरे समय गुजरता है। शाम से रात हुआ, भोजन का समय हो जाता है, लेकिन अभी तक बेटा लौटा नहीं। परिजनों ने उसको कॉल किया। ये 9 से 10 बजे के बीच की बात है।
उसका फोन पूरा पूरा रिंग होता है लेकिन उसने उठाया नहीं। वैसे उसकी पत्नी नेहा किराए के घर पर ही बेटे के साथ रहती थी। क्या पता कि नागेश अपनी पत्नी के पास ही गया हो। परिजनों ने नेहा को कॉल किया। पता चला कि नागेश वहां पर भी नहीं है। अभी तक रात के 10 बज चुके थे। पिता केशव जी भी बेटे को कॉल करते हैं। इस बार उसका फोन व्यस्त बताता है, शायद किसी से बात कर रहा हो, बिजी है। नागेश ना तो अपने घर पर आए और ना ही पत्नी के पास गए, फिर वो अपनी बाइक से कहाँ जा सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अंधेरी रात हो रही थी, वैसे वैसे परिवार की चिंता भी बढ़ रही थी। अब चलते हैं ठूटीबाड़ी थाना क्षेत्र से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर निचलौल थाना क्षेत्र में। यह भी महाराजगंज जिले में आता है। कुछ राहगीर 13 सितंबर की भोर में 3 बजे के आसपास निचलौल सिंदूरिया रास्ते से गुजर रहे थे। तभी इन्होंने दमकी गांव की गैस एजेंसी के पास महाविद्यालय के करीब रोड पर पड़ी हुई एक चीज देखी। देखा कि बीच रास्ते पर एक बाइक गिरी पड़ी है। उसके पास ही एक नौजवान आदमी भी लेटा हुआ है। हो सकता है कि वो आदमी बाइक का कंट्रोल खो बैठा हो और अनहोनी हो गई। फौरन राहगीर उसके पास गए। पता चला कि उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। इन्होंने शोर मचाया। ये लोग यही दमकी गांव के लोकल थे। चंद मिनटों में ही बाकी गांव के ग्रामीण भी इकट्ठा होने लगे। इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके सूचना दी। निचलौल थाने की पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंच जाती है। ये भोर के 3 बजे की ही बात है। उस वक्त काफी अंधेरा था। पुलिस ने यहाँ का निरीक्षण किया। देखने से लगा कि वो 25-30 साल का आदमी है। उसने ग्रे टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। उसके टी शर्ट पर लाल पदार्थ के दाग भी लगे हुए थे। चेहरे के आसपास भी था। थोड़ा ध्यान देने पर इसके पैर में भी गहरे चोटों के निशान मिले। शायद बाइक चलाते समय सड़क पर पैर लगा हो। बाइक तो ऑलरेडी यहीं थी। आदमी की तलाशी लेने पर इनका मोबाइल फोन भी मिल गया। पुलिस को यह भी समझ आया कि इस आदमी ने शराब पिया हुआ है। हो सकता है कि नशे में बाइक चला रहा हो, आगे अपना संतुलन खो बैठा और यहाँ अनहोनी हो गई। थोड़ा और मुआयना करने पर पुलिस को गले के आसपास भी निशान दिखाई देता है। मतलब ये घटना कुछ संदिग्ध लग रहा है। कोई आम सड़क पर हुई अनहोनी का मामला नहीं है। इनके हाथ की कलाई और पैरों पर बांधे जाने के निशान थे, लेकिन मौके पर कोई रस्सी वगैरह नहीं मिला था। पुलिस ने अच्छे से इस जगह की छानबीन की। इस आदमी की पहचान जानने में ऑफिसर्स को ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा। बाइक और मोबाइल से पहचान हो जाती है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि नागेश्वर रोनियार ही थे। आखिर इतनी रात को कहाँ जा रहे थे या लौट रहे थे। पुलिस ने इसी भोर में नागेश के पिता केशव जी से कांटेक्ट किया। इनको थाने बुलाया जाता है। उधर पुलिस नागेश को हॉस्पिटल भिजवा देती है, बाकी फॉरेंसिक जांच के लिए, क्योंकि जानना जरूरी था कि घटना के पीछे की वजह क्या है। नशे में अनहोनी हुई या किसी ने जानबूझकर कुछ किया है। उस स्पॉट पर, उस सड़क पर सुबह होते होते लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी थी। सभी में कानाफूसी होने लगा। अपनी अपनी राय आपस में साझा करने लगे कि क्या हो सकता है। ये एक शांतिपूर्ण इलाका है। ऐसी जगहों पर इस तरह की चीजें होना कोई नॉर्मल नहीं। पुलिस इस केस को कोई साजिश मानकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन असली वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस ने परिवारजनों से नॉर्मल पूछताछ करनी शुरू कर दी। आखिरी बार किसने नागेश को देखा था, कहाँ देखा, किसी से कहीं जाने की बात बोली हो। पुलिस नागेश का फोन नंबर लेकर उसकी CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन निकालती है। आखिरी बार इन्होंने किससे बात की, कौन सी जगह पर गए थे। नागेश्वर लगभग 1 साल पहले नशीले पदार्थों के चलते NDPS अधिनियम के तहत जेल भी जा चुके हैं। कई महीने जेल में रहे। जब ये अपनी पत्नी और बेटे को लेकर नए किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे, उसके बाद ही ये घटना हुई, जेल गए। इसके चलते ही पुलिस नागेश्वर के बैकग्राउंड के बारे में भी पता करना शुरू करती है। आखिर इनकी किससे दुश्मनी है, कभी किसी के साथ विवाद हुआ हो। पता चला कि जिस राशन की दुकान पर काम करते थे वहां इनकी कुछ नोकझोंक हो चुकी है और ये कई बार हुई है। नागेश की जो पत्नी थी नेहा रोनियार, ये अपने ससुराल नहीं आई। यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, उसका पति चला गया लेकिन वो नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ पर है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। पहले नागेश उसे लेकर जिस किराए के मकान में रहते थे वहां से वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गई थी। ये एड्रेस घर वालों को नहीं पता था, केवल नागेश ही जानते थे। उसका बेटा भी उसी के पास है। इधर 13 सितंबर की शाम हो चुकी थी। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आती है। इसमें साफ हुआ कि यह कोई सड़क पर हुई अनहोनी का मामला नहीं है, बल्कि साजिश के तहत किया गया है। शरीर के और भी जगहों पर चोट के निशान हैं, जैसे कि पिटाई की गई हो। ऐसा तब हुआ हो जब ये पूरी तरह से शराब के नशे में रहे हों। इसके बाद इनको इनके ही बाइक पर बिठाकर उस रोड पर लाया गया। रास्ते में ही इनका पैर स्टैंड से हटकर जमीन से टच होते गया। शायद उस समय तक ये दुनिया से जा चुके होंगे, तभी कुछ एहसास नहीं हुआ। यानी कहीं और घटना अंजाम दी गई, फिर दमकी गांव के सुनसान सड़क पर ठिकाने लगाया गया बाइक के साथ, ताकि लगे कि सड़क पर कोई अनहोनी हुई है। खुशकिस्मती से कोई भी बड़ी गाड़ी वहां से नहीं गुजरी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अपनी जांच और भी तेज कर दी। इसी शाम को ही नागेश्वर जिस राशन की दुकान पर काम करते थे, पुलिस ने उसके मालिक और उसकी वाइफ को उठाया। ये भी राजाबारी गांव के ही रहने वाले थे। जब पुलिस इनके घर पर गई थी तभी एक लड़का भी पुलिस के पास आया, जो राशन की दुकान का ओनर रामदरस के बेटे जितेंद्र का दोस्त है।
ये दोस्त पुलिस के पास आता है और अहम सुराग दिया। इसने कहा कि कल रात को 10 बजे के आसपास इसके मोबाइल फोन पर एक महिला का कॉल आया। उसने कहा कि जितेंद्र से बात करा दो। पिछले कुछ समय से जितेंद्र उस महिला से दोस्त के फोन से ही बात कर रहा था। वो महिला और जितेंद्र फोन पर बात करते हैं रात के 10 बजे। फिर जितेंद्र यहाँ से चला गया। दोस्त ने आखिरी बार जितेंद्र को उसी टाइम देखा था, उसके बाद से अभी तक नहीं देखा। पुलिस जितेंद्र के माता पिता को थाने ले गई। इनसे पूछा गया कि आपका बेटा कहाँ है, वो किससे बात करता है, पर माता पिता कुछ नहीं बताते, इन्हें नहीं पता। पुलिस ने दोस्त का मोबाइल लेकर उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली। कहाँ से कॉल हुआ था, मोबाइल टावर लोकेशन कहाँ है, उस नंबर का ओनर कौन है। इधर नागेश के कॉल डिटेल में कई नाम मिलते हैं जो कि इसके जानने वाले लोग थे, जिसमें इसकी पत्नी नेहा भी शामिल है। नेहा ने भी 12 सितंबर की शाम को अपने पति को कॉल किया था। दोस्त के फोन में जिस महिला का नंबर मिला वो कोई और नहीं बल्कि नागेश की पत्नी नेहा थी। ऐसे पुलिस को 2 लोगों पर संदेह जाता है, नेहा रौनियार और जितेंद्र गौतम। ठोटीबारी और निचलौल थाने की पुलिस ने संयुक्त टीम गठित करके इन दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया। नागेश के पिताजी भी थाने में जाकर तहरीर देते हैं और सारी घटनाओं के पीछे का जिम्मेदार अपनी बहू और जितेंद्र को ठहराया। पुलिस जितेंद्र का फोन नंबर भी सर्विलांस पर लगा देती है। इसके भी सारे कॉल डिटेल्स निकाले गए। पता चला कि 12 सितंबर की रात को नेहा, उसका पति नागेश और नागेश के मालिक का बेटा जितेंद्र, तीनों की लोकेशन एक जगह पर थी। ये लोकेशन मिलता है महाराजगंज सिविल लाइंस बस स्टॉप से 300-400 मीटर की दूरी पर बिस्मिल नगर इलाके का। पुलिस पता करते करते उस मकान पर पहुंच जाती है जहां पर नेहा 2-3 महीने पहले शिफ्ट हुई थी। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई आवाज आ रही थी, जैसे कि फिल्म चल रही हो। दरवाजा भी अंदर से ही बंद था, यानी कि अंदर कोई तो है। अब पुलिस जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर अंदर गई। देखा कि वहां पर नेहा आराम से बैठी है और मूवी देख रही है। पुलिस ने जब इसे इसके पति के बारे में सूचना दी तो उसके चेहरे पर किसी भी तरह का दुख प्रतीत नहीं हुआ। लगा कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे पुलिस को इस पर और संदेह जाता है। इसे सख्ती से बात करते हैं। पूछा कि जितेंद्र कहाँ पर है, पर इसे नहीं पता। पुलिस ने इससे इसके ही फोन से जितेंद्र को कॉल लगवाया और लोकेशन पूछा। फोन स्पीकर पर था। उसने बताया कि वो इतने बजे यहाँ पर होगा, तुम भी समय से पहुंच जाना। पर उसे क्या पता कि पुलिस सुन रही है। ये ठूटीबारी से करीब 13 किलोमीटर दूर परतावल का लोकेशन देता है। 14 सितंबर की भोर में 5:30 बजे के करीब जितेंद्र परतावल के पास ही पकड़ा गया। इन दोनों को थाने में लाकर आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया गया। इस केस में 2 पहलू हैं, 2 कहानियां हैं। एक तो परिवार और पुलिस का और दूसरा इन दोनों का। पहले इन्होंने घटना को कैसे अंजाम दिया ये बता दें। 12 सितंबर की शाम को नेहा ने अपने पति को किराए के मकान पर बुलाया जहां पर ये रहती थी बेटे के साथ। कहा कि कुछ बात करनी है, जल्दी से आ जाओ। इसने ढेर सारी शराब भी रखी हुई है। पति रात को खाने के समय पहुंचता है। वहां पत्नी ने इसको नॉनवेज खिलाया, उसके बाद शराब परोसती है। सब कुछ इसका और जितेंद्र का प्लान था। वैसे इनका बेटा अद्विक भी इसी घर में था। उसको नेहा ने मिठाई में नींद की दवा मिलाकर पहले ही सुला दिया था ताकि घर में जो भी होने वाला है उसको वो ना देख पाए, सोए रहे। जितेंद्र ने वो दवा लाकर दिया था। उसके सोने के बाद पत्नी ने अपने पति को शराब पिलाना शुरू किया। रात के 10 बज चुके थे। नागेश नशे में सो गया। उसके बाद नेहा जितेंद्र को कॉल करती है, बल्कि उसके दोस्त को किया। कहा कि जितेंद्र से बात करा दो। ऐसा इसलिए ताकि आगे चलकर पुलिस को जितेंद्र पर संदेह ना हो। जब तक जितेंद्र यहाँ पर आता है तब तक नेहा ने सफेद दुपट्टे से पति के हाथ और पैर बांध दिए। उसको इसीलिए शराब पिलाया था ताकि नशे में विरोध ना कर पाए। प्लान के तहत ये काम भी कर रहा था। इसके बाद जितेंद्र आया। इन्होंने मिलकर उसकी पिटाई की, फिर गले पर हाथ रखकर कहानी समाप्त कर दी। इसी बीच मुंह और नाक से लाल पदार्थ भी आ गया था। कपड़ों पर भी काफी लग जाता है। अब इसको ऐसे ही बाहर लेकर जाएं और कोई देख ले तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इन्होंने उसको बाथरूम में ले जाकर अच्छे से नहलाया धुलाया, दूसरा कपड़ा पहनाया। फिर रात के 12-1 बजे नागेश को उसके ही बाइक पर बिठाकर निकल पड़ते हैं। जितेंद्र बाइक चला रहा था, बीच में नागेश था और पीछे नेहा पति को पकड़कर बैठी थी। रास्ते में जाते हुए नागेश का पैर जमीन से टच होते हुए गया, जिस पर ये लोग ध्यान नहीं देते। ये लोग महाराजगंज से चौक होते हुए निचलौल से घोड़ावा चौराहा पहुंचे, लेकिन वहां पर पुलिस गश्त लगा रही थी। फिर ये महाराजगंज वापस लौट आए। इसके बाद 25 किलोमीटर दूर दमकी गांव की तरफ रवाना हुए। यही मुख्य सड़क पर ठिकाने लगा दिया। नेहा ने पति का फोन भी साथ ले लिया था। सब कुछ नॉर्मल लगे। एक आदमी अपनी बाइक से गुजर रहा था, शराब के नशे में था। इसी बीच कुछ अनहोनी हो गई। उसका मोबाइल फोन और बाइक यहीं पर पड़ा हुआ भी है। चूंकि रात का टाइम है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी गुजरती हैं। सड़क पर उसको लिटाकर उसकी बाइक और फोन को वहीं पर छोड़कर किराए वाले मकान पर दोनों आ गए। यहाँ जितेंद्र नेहा को छोड़कर निकल जाता है। नेहा और जितेंद्र दोनों बाकायदा मीडिया के सामने अपना बयान भी देते हैं। पहले आपको परिवार का बयान बताते हैं। 6 साल पहले नागेश और नेहा ने प्रेम विवाह किया। इनका एक बेटा हुआ। नागेश मेहनत से पैसे कमाकर परिवार चला रहे थे। यही घर में मेन कमाने वाले हैं। पिता की कमाई उतनी नहीं थी कि घर का गुजारा हो सके। आगे नागेश अपने कैटरिंग वाले जॉब से अलग जितेंद्र के पिताजी के दुकान पर काम करने लगा।
जितेंद्र भी दुकान को संभाला करता था। इसे नागेश और जितेंद्र के बीच भी जान पहचान होती है। दोनों सेम गांव के ही रहने वाले हैं, राजाबारी। जितेंद्र 20 साल का है। राशन की दुकान पर काम करते करते पूरा दिन बीत जाता है बिना खाए पिए। इस वजह से नागेश की पत्नी नेहा कभी कभी अपने पति के लिए टिफिन लेकर आती या किसी और काम से भी चली आती। ऐसे जितेंद्र की निगाह नेहा पर पड़ती है। नेहा ने भी इसको देखा। चूंकि नागेश जिस दुकान पर काम करता है उसके ही मालिक का बेटा जितेंद्र है, तो किसी बहाने से जितेंद्र ने नागेश का मोबाइल लेकर उसकी पत्नी का नंबर निकाल लिया और उससे बात करने लगा। उस पर खर्चे भी करता जिससे वो इम्प्रेस होती। चूंकि दोनों सेम गांव के ही हैं, तो जितेंद्र अक्सर किसी न किसी काम से नागेश के घर पर जाने लगा। दरअसल इसको उसकी पत्नी से मिलना था। अभी फिलहाल नेहा ससुराल वाले घर पर ही थी। ऐसी बातें कितने दिन छिप सकती हैं। किसी ने नागेश्वर को बता दिया कि तुम्हारी पत्नी जितेंद्र से ऐसे ऐसे बात करती है, हंसकर बात करती है। दोनों को करीब देखा गया है। अब नागेश ने अपनी पत्नी को कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं सुनती। फिर ये पत्नी और बेटे को लेकर घर से दूर सिविल लाइंस के पास किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। सोचा कि अभी जितेंद्र से दूर रहेगी तो मिल नहीं सकेंगे, पर फिर भी दोनों फोन पर बातें करते थे। इसी दौरान नागेश एनडीपीसी अधिनियम के तहत जेल चला जाता है। ज्यादा पैसों के लालच में नशीले पदार्थों के काम में जुड़ गया था। इसके जेल जाते ही घर पर नेहा अकेली हो गई। हालांकि 5 साल का बेटा भी था, लेकिन उसको इतनी क्या समझ। अब जितेंद्र भी यहाँ पर आने लगा, नेहा से मिलने लगा। आगे जब नागेश जेल से बाहर निकलता है तो उसको बाकी सारी चीजें पता चलती हैं। इसके बाद फिर से पति पत्नी में काफी झगड़ा होने लगा। कई बार नागेश ने जितेंद्र को भी समझाया, उसके पिता से बात की, उसके घर पर जाकर 2-3 बार हंगामा किया। 1 साल पहले से नेहा और जितेंद्र का अफेयर शुरू हो चुका था। इसी बीच जितेंद्र ने अपनी प्रेमिका पर 30-35 लाख रुपए उड़ा दिए। जब इसकी भनक जितेंद्र के पिता को हुई तो इन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। ये 3 महीने पहले की बात है। इधर पति पत्नी के बीच भी झगड़ा बढ़ चुका था। नागेश अपनी पत्नी पर हाथ उठाने लगे। इसके बाद नेहा अपने बेटे को लेकर बिस्मिल नगर चली गई। वहां प्रेमी जितेंद्र के साथ किराए के मकान में रहने लगी। मकान मालिक को पति पत्नी बताते हैं। नेहा ने सोच लिया था कि अब इसे पति के साथ नहीं रहना। नए वाले किराए के मकान पर भी नागेश आकर पत्नी से झगड़ा करता था। ये चाहते थे कि पत्नी और बेटा इसके साथ चलें, जितेंद्र से पत्नी दूर हो जाए। इसी के बाद रोज रोज के झगड़ों के चलते नेहा और जितेंद्र साजिश तैयार करते हैं। नेहा ने मीडिया में बताया कि इसका पति शादी के शुरुआती समय में काफी ठीक था, लेकिन फिर उसका व्यवहार बदलने लगा। पिछले 2-3 साल से उसने कैटरिंग का काम छोड़ दिया और घर पर बैठ गया। ये शराब का आदी हो चुका था। जितना कमाता नशे में उड़ा देता। घर के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचते। 1 साल पहले ये दबाव देकर किराए के घर में लाया। इसके पति की नीयत कुछ और थी। वो दूसरे आदमियों से पैसे लेकर अपने घर पर पत्नी से मिलने के लिए भेज देता। खुद बच्चा लेकर बाहर से दरवाजा बंद करके चला जाता। पति ने इसको गलत काम में भेज दिया पैसों के लिए। उसके लिए था कि पत्नी के सहारे पैसे कमाने हैं। नेहा भी कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि इसका संसार इसका पति और बच्चा है, इसके अलावा और कोई नहीं। पति कहता कि अगर ऐसा नहीं किया तो बच्चे से कभी मिलने नहीं देगा। वो बेटे के नाम पर दबाव बनाता। पत्नी ने आरोप लगाया कि नेपाल से भी दोस्तों को बुलवाता। नेहा ने पति पर अलग अलग थानों में 4 FIR भी किए हैं। नेपाल के पुलिस स्टेशन में, ठूटीबारी के थाने में, महाराजगंज के पुलिस स्टेशन में। पति से पुलिस की दोस्ती थी, इसलिए कोई एक्शन नहीं लेते। उनको पैसे देकर समझा बुझाकर केस दबा देता। पत्नी के चलते उसके पास पैसों की बारिश हो रही थी। उन्हीं पैसों से बाइक खरीदी, ऐसा पत्नी ने आरोप लगाया। नेपाल में जब पत्नी ने केस किया तो पति हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी मांगता है। कहा कि दोबारा झगड़ा नहीं करेगा, साथ रहेगा। पत्नी ने डाइवोर्स के लिए आवेदन दिया तो नागेश ने उसको भी रोक दिया। नेहा अपने बेटे की वजह से कुछ बोल नहीं पाती थी, कहीं वो कुछ बेटे को कर ना दे। पत्नी का कहना है कि 3 महीने पहले से इसके पति का किसी और लड़की से भी अफेयर शुरू हो गया। जब ये पति से पूछती तो वो झगड़ा करता, कुछ बताता नहीं। झगड़ा इतना बड़ा कि ये अलग हो गए। कहता कि ना तो तुमको साथ रखेगा और ना ही तलाक देगा, तुमसे पैसे कमाएगा। 3 महीने से वो पूरी तरह अलग रहने लगा। एक दिन वो बेटे अद्वी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है और घर पर नहीं ला रहा था, माँ से मिलने नहीं दे रहा था। नेहा ने ठीठनबारी थाने में बच्चे को पाने के लिए केस कर दिया। 3 दिन के बाद नागेश अद्वी को लौटाता है। ये बेटे को उसी लड़की के पास रखा था जिसे अफेयर था। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। प्रेमी जितेंद्र ने मीडिया में बताया कि नागेश ने ही इसको अपनी पत्नी का नंबर दिया था। कहा कि एक लड़की का नंबर है, बात करो। हालांकि ये पहले मना करता है, लेकिन वो जोर देकर बात करने को कहता है। बात करते करते 2-3 महीने बीत गए। फिर पता चलता है कि वो महिला नागेश की पत्नी है। पत्नी ने कहा कि नागेश इसको जबरदस्ती जितेंद्र से बात करवाते थे। मना करते तो पिटाई करते, क्योंकि जितेंद्र पैसे वाला है, उसको प्रेम जाल में फंसाकर पैसे ऐंठेंगे। लेकिन नेहा ऐसा नहीं चाहती थी। नागेश के दबाव में करना पड़ रहा था। जितेंद्र से भी नागेश पैसे लेकर उसको अपने घर पर भेजता पत्नी से मिलने के लिए। जब नेहा मना करती तो पति उसको रोड पर छोड़ देता था अकेले ही। रात भर वो बाहर रहती, सुबह होने पर घर में प्रवेश करने देता। अक्सर ही रात में अपनी पत्नी को जितेंद्र के घर पर छोड़ देता पैसों के लिए। सुबह होने पर लिवाने जाता। ऐसा करीब 1 साल तक चलता है। ऐसा करते करते जितेंद्र ने नागेश को 30-35 लाख रुपए दे दिए 1 साल के अंदर।
जिसके बाद सच्चाई पता चलने पर जितेंद्र के घर वाले बेटे को निकाल देते हैं घर से। नेहा अपनी दुख भरी कहानी जितेंद्र को सुनाती। वो सब कुछ सुनता था, इसकी दिक्कतों को समझता था, सांत्वना देता। ऐसे दोनों में अट्रैक्शन पैदा होने लगा, एक दूसरे को पसंद करने लगे। तभी ये उसके करीब गई, दोनों प्रेम संबंध में आ गए। नागेश ने पैसों के लिए करीब किया था, लेकिन सच में प्यार हो गया। पति की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर पत्नी ने रास्ते से हटाने का फैसला किया था। घटना के बाद ये घर में रोई भी और रोते रोते बेहोश भी हो गई थी। जितेंद्र इसको होश में लाता है, समझाता है। इसके बाद दोनों ठिकाने लगाने के लिए चले गए। ये सब बातें दोनों मीडिया के सामने कहते हैं। अब पता नहीं इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। नागेश तो बताने के लिए है नहीं। साल भर से ऐसा हो रहा था, लेकिन एक बार भी नेहा ने घर पर क्यों नहीं बताया। घर पर सभी लोग यही जानते थे कि पति पत्नी में झगड़ा है, क्योंकि पत्नी का जितेंद्र से अफेयर है, प्रेम प्रसंग है। इनका बेटा ऐसा गलत काम कर सकता है, ये मानने को तैयार नहीं। वो तो अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता था। हमेशा कहता कि दोनों को घर पर लाना है, वापस से सभी लोग मिलजुल कर रहें। उस रात पत्नी ने उसको बुलाने के लिए कहा था कि घर पर आ जाओ, बैठकर बात करेंगे कि अलग रहना है या साथ रहना है। नागेश यही सोचकर वहां पर गया था कि कैसे भी करके पत्नी को मनाएगा, लेकिन वो जितेंद्र की वजह से घर पर नहीं आना चाहती थी। वो पिता से बेटे को मिलने भी नहीं देती थी, इसीलिए नागेश परेशान होकर उसको अपने साथ ले गए थे। ऊपर से नागेश को जितेंद्र ने 1 साल में 30-35 लाख रुपए दे दिए। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर ऐसा होता तो परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन सुधर चुकी होती, ना कि कच्चे मकान में रहते हैं। वो बाइक भी एक एक पैसा जोड़कर मेहनत से खरीदी थी बेटे ने, ऐसा पिता ने कहा। पति पत्नी में झगड़े को लेकर डाइवोर्स का केस चल रहा है, लेकिन कभी नेहा ने उस बात को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाया कि पति गलत काम करवाता है। नागेश्वर तो है नहीं कि अपना पक्ष रख सके। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस केस को सुलझाकर दोनों को जेल भेज दिया। 14 सितंबर को ही वहां के एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें बताते हैं। घटना की वजह बताई अफेयर। जितेंद्र और नेहा में नजदीकियां बढ़ी, दोनों शादी के सपने देखने लगे, लेकिन बीच में नागेश था, नेहा का पति। उसके रहते शादी नहीं कर सकते। वो डाइवोर्स भी नहीं देना चाहता, क्योंकि बच्चे से अलग हो जाएगा। घटना को अंजाम देने के बाद नेहा और जितेंद्र गोरखपुर से ट्रेन पकड़कर मुंबई भागने वाले थे, लेकिन इससे पहले दोनों अरेस्ट हो गए। पुलिस ने नागेश के बेटे आद्विक को उसके दादाजी को सौंप दिया। वो इसे लेकर अपने घर पर चले गए, अपना लेते हैं। इन सब में केवल इसी का ही नुकसान हुआ। पिता तो दुनिया से चला गया, माँ जेल चली गई। परिवार पर भी एक दिक्कत आन पड़ी है कि घर का खर्च कैसे चलेगा। नागेश ही इकलौता कमाने वाला था। पुलिस जल्दी ही चार्जशीट फाइल कर देगी कोर्ट में। नागेश के पिता का कहना है कि बहू और उसके दोस्त को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो वीडियो को पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।